हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर राकेश खान बहरानी। और मैं साइड में वीडियो बना रहा हूं और एक वीडियो आपको रोजाना पार्ट ऑफ स्पीच का मिलेगा और एक वीडियो आपको जो मिलेगा वो लिटरेचर का मिलेगा। और लिटरेचर में जो मैंने जो टॉपिक लिया है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे उससे पहले मैंने जो करवाया था वो सिमिली करवाया था, मेटाफर करवाया था। और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है एलिट्रेशन, जिसको हम अलंकार कहें। एलिट्रेशन दैट मीन्स वी कैन से अनुप्रास अलंकार। और अलंकार को जो इंग्लिश में बोला जाता है वो लिटरेरी टर्म्स बोला जाता है, वो लिटरेरी डिवाइस बोला जाता है, फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे, आज जो हम चर्चा करेंगे, जो हम पढ़ाएंगे, वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। जैसे अनुप्रास अलंकार हिंदी में आप जो स्टूडेंट हिंदी के, क्योंकि अलंकार सब जो लगते हैं वो सभी लैंग्वेज में लगते हैं, मे भी हिंदी, मे भी संस्कृत और मे भी इंग्लिश। जैसे अनुप्रास अलंकार की अगर बात अपने हिंदी में करें, जैसे चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। जैसे इसमें एक जो सेंटेंस है वो एक सेंटेंस में बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक शब्द का रिपीटिशन हो रहा है, और वो जो रिपीटिशन हो रहा है वो चे 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 हो रहा है। तो यहाँ चे चे शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, सो दैट इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। देखिए डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? एलिट्रेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस मीन्स लिटरेरी टर्म। लिटरेरी टर्म मीन्स फिगर ऑफ स्पीच। तीनों को अगर हम कहें तो क्या कहेंगे हम? अलंकार। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टुडेज आवर टॉपिक इज लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म, फिगर ऑफ स्पीच। तो अनुप्रास जो अलंकार है वो एक ऐसा साहित्यिक अलंकार है, एक ऐसा साहित्यिक युक्ति है वो जो कभी इनका अपनी टीचिंग को या कभी अपनी राइटिंग को, अपनी लेखनी को इफेक्टिव बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए, विवाइड इमेजरी को प्रेजेंट करने के लिए यूज करता है। तो अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है इन विच, जिसके अंदर वर्ड शब्द दैट आर क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर का मतलब हुआ जो एक साथ होते हैं। जैसे कोई शब्द मान लीजिए राम, तो राम के बाद में जैसे एक हिंदी में शब्द आया रहीम, रहीम के बाद में फिर जो नेक्स्ट जो शब्द आया वो आया रमेश, रमेश के बाद में फिर जो नेक्स्ट जो शब्द आया वो जैसे आया रचना, रचना के बाद में नेक्स्ट और शब्द। तो ये राम, रहीम, रचना, रमेश, व्हाट इज दिस? ऑल दीज आर द क्लोज टुगेदर। वो एक शब्द के बाद में दूसरा शब्द आ रहा है, और उस पहले शब्द जो शब्द आया उस शब्द का पहला अक्षर, रिपीटिशन में हमें ये देखना है कि जो शब्द आ रहा है उस शब्द का जो पहला अक्षर है वो क्या है। वो पहला जो अक्षर आ रहा है वही अक्षर आपका एलिट्रेशन कहलाएगा। इन विच, जिसके अंदर क्लोज टुगेदर, इन विच दैट आर क्लोज टुगेदर, जो आपस में बिल्कुल नजदीक होते हैं। इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य में। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है और जिसमें जो शब्द होते हैं वो एक वाक्य में आपस में नजदीक होते हैं। और फ्रेज या फिर कोई फ्रेज हो, फ्रेज का मतलब वाक्यांश, फ्रेज मीन्स वाक्यांश। या तो कोई जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में शब्द नजदीक होते हैं, या फिर कोई एक ऐसा वाक्यांश होता है, यानी जो एक फ्रेज होती है, स्टार्ट, जिनकी शुरुआत होती है विद द सेम साउंड, एक ही साउंड से, उनकी एक ही साउंड से उनकी क्या हो रही है? बिगिनिंग हो रही है। मान लीजिए उनकी बिगिनिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है। ओके, कॉन्सोनेंट समझ पा रहे हैं ना, व्यंजन। या उनकी जैसे बिगिनिंग आपकी वोवल से हो रही है, वोवल्स, जिसे हम क्या कहेंगे? स्वर। यानी वो बिगिनिंग एक जैसी होनी चाहिए। अगर सबसे पहले वर्ड कॉन्सोनेंट आया है तो सारे के सारे जो शब्द 4, 5, 6 आ रहे हैं उनका पहला अक्षर वो कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस की बिगिनिंग, सपोज ए सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम वोवल, तो ऑल द वर्ड दैट वर्ड्स आर अकर्ड इन ए सेंटेंस, तो वो सारे के सारे जो उस सेंटेंस में जो शब्द है वो सारे के सारे फिर वोवल्स ही होने चाहिए। उसके बीच में कहीं वोवल्स आ रहा है, कहीं कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इट इज नॉट एलिट्रेशन, फिर वो एलिट्रेशन नहीं होगा, फिर वो अलग अलंकार बन जाएगा।
with same sound. Here are some example. यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. नंबर 1 देखिए, राधा सेल्स, राधा बेचती है. सी हेल्स, जानते हो सीप, जो एक बहुत ही कीमती एक धातु होती है, जो बताते हैं कि अक्सर सी हेल्स इज फाउंड इन द ओशियन, जो ओशियन के अंदर पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है. और महासागरों में कहा, उनके बॉटम, उनके पेंदे में. राधा सेल्स सी हेल्स बाय द सीशोर. सीशोर समुद्र का किनारा, या तो वो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं या समुद्र की बिल्कुल एकदम जो अंतिम जो उसका तल होता है, जहां उनकी जो पैदा होता है, वहां पाए जाते हैं. तो राधा जो सीप है, वो सीप कहां बेचती है? राधा सीप समुद्र के किनारे पर बेचती है. तो यहां देखिए एस, फिर एस देखिए, और फिर एस देखिए. यानी किसी जो शब्द में एलिट्रेशन की एक चीज और बताऊं कि किसी सेंटेंस में मोर देन 2, 2 से ज्यादा बार उनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए. अगर एक बार ही कोई शब्द आ रहा है या 2 बार ही आ रहा है, मोर देन 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा बार होना चाहिए, वो एलिट्रेशन होगा. तो यहां देखिए नीचे लिखा भी है द एस, इस एस को इन्वर्टेड कोमा में लिखा है. द एस साउंड इज रिपीटेड. रिपीटेड का मतलब यहां इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, यहां इसकी आवृत्ति हो रही है. सेकंड एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट है. नंबर 2, फ्लैपी, फ्रेंड्स, फ्रॉलिक, फियरलेसली. फ्लैपी, फ्लैपी के 2 मीनिंग है. मीनिंग को ध्यान से देखिए. फ्लैपी, FLUFFY, फ्लैपी, फ्लैपी मीन्स शराबी, फ्लैपी मीन्स भुलक्कड़. तो यहां अब आपको देखना है कि यहां शराबी होगा या भुलक्कड़ होगा. फ्लैपी फ्रेंड्स, शराबी मित्र. फ्रॉलिक, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं. फियरलेसली, बिना डर के. जो शराबी मित्र हैं या जो भुलक्कड़ जो मित्र हैं, वो बिना डर के क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं. फ्रॉलिक का मतलब उछल कूद कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. तो यहां देखिए एफ आ रहा है, यहां भी एफ आ रहा है, यहां भी एफ आ रहा है, और यहां भी एफ है. तो यहां 1 2 3 एंड 4 टाइम एफ इज रिपीटेड. यहां एफ शब्द की 4 बार पुनरावृत्ति हुई है. देखिए नीचे इसको एक्सप्लेन भी सामने दिया गया था. एफ साउंड इज रिपीटेड, एफ साउंड की पुनरावृत्ति हुई है. जो लिटरेचर के स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिए. दोज स्टूडेंट दे आर +1 लिटरेचर स्टूडेंट, दे आर +2 लिटरेचर स्टूडेंट, और दे आर BA पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट. उनके लिए जो लिटरेरी टर्म और जो फिगर ऑफ स्पीच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप साहित्य के स्टूडेंट हैं तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू मस्ट गुड कमेंट ऑन लिटरेरी टर्म, लिटरेरी हिस्ट्री. आपकी लिटरेरी टर्म और लिटरेरी हिस्ट्री के ऊपर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए, बजिंग बीज. तीसरा एग्जांपल बता रहा हूं. बजिंग बीज बाउंस ब्लिसफुली. बजिंग जो भिनभिनाती हुई, बीज मधुमक्खियां, बाउंस उछल रही है, ब्लिसफुली प्रसन्नचित होकर. यहां ब्लिसफुली का मतलब आशीर्वादपूर्ण नहीं है. देखिए अलग मीनिंग है कि जो प्रसन्नचित जो मधुमक्खियां हैं, वो एक प्रकार से क्या कर रही है? वो भिन-भिनाट की आवाज करते हुए एक प्रकार से उछल कूद कर रही है. उछल कूद करने का मतलब वो कहीं अप कर रही है, कहीं डाउन कर रही है, कहीं गो कर रही है, कहीं कम करे, कहीं आ रही है, कहीं जा रही है. तो देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है. तो यहाँ मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा बार बी शब्द का रिपीटिशन हुआ है, बी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है. यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी गया है द बी साउंड इज रिपीटेड. अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, +1 लिटरेचर स्टूडेंट, +2 लिटरेचर स्टूडेंट, BA पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. मान लीजिए ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन एलिट्रेशन विद एग्जांपल, कि एलिट्रेशन को एग्जांपल सहित बताइए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन. आफ्टर दैट you have to write in your copy example of alliteration, or example of alliteration. After that suppose you explain a sentence, you explain a phrase. अगर आपने किसी सेंटेंस को एक्सप्लेन किया या किसी फ्रेज को किया है तो उसमें किसी शब्द की पुनरावृत्ति आ रही है. मान लीजिए टी की पुनरावृत्ति आ रही है, तो आप बताएंगे द वर्ड टी साउंड इज रिपीटेड, या टी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है. सपोज इन ए सेंटेंस अगर बार बार वाई आ रहा है तो यू हैव टू राइट द वर्ड वाई साउंड इज रिपीटेड. जो भी शब्द आ रहा है उसकी आप पुनरावृत्ति लिखेंगे जैसे कि ब्रैकेट में दिया गया है. आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं. आपके दिमाग में कोई अच्छा एग्जांपल और है, जितने मेरे जो फॉलोअर्स है, व्यूअर है, जो देख रहे हैं, इफ यू हैव एनी गुड एग्जांपल यू कैन राइट योर एग्जांपल थ्रू कमेंट. आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं.
तो ये एग्जांपल नंबर 3 इज क्लियर। देन 4, 550 falcons flying in the formation, in the formation। देखिए 5 5 50, यहाँ 50 का मतलब है उत्साही, ईगरनेस, क्यूरियस, जिज्ञासा, उत्साह, उमंग, जोश। फाल्कन मीन्स यू कैन से ईगल, बाज, फ्लाइंग, उड़ रहे हैं, इनफॉर्मेशन, जो ऊपर का जो वातावरण है, जो आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच की जो जगह है उसके अंदर 5 जो उत्साही जो बाज हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए एप, फिर यहाँ 50 में एप, फाल्कन में एप, फ्लाइंग में एप और फॉर्मेशन में एप आ रहा है। तो ये कुछ जो ऐसी है वो एक प्रकार से जिसको हम फ्रेज कह सकते हैं, वाक्यांश कह सकते हैं। तो बार बार यहाँ मोर देन 2 यानी लगभग 5 एफ की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, लिखा भी गया है द एफ साउंड इज रिपीटेड। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का अंतिम जो एग्जांपल है 6 sleek ships sailing silently। ध्यान से देखिए एस 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 और एस नीचे दिया भी गया, इट इज वेरी क्लियर, इट इज रिटन इन द ब्रैकेट कि द एस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, साउंड इज रिपीटेड, इसकी पुनरावृत्ति की हुई है। 6 स्लिक्स मोटी, स्लिक्स का मतलब चिकना भी होता है, यहाँ स्लिक्स का मतलब है मोटी या मोटे कह सकते हैं। 6 मोटे शिप्स, जहाज, 6 मोटे जहाज, सेलिंग जानते हो, जो जहाज पानी में चलते हैं, पानी में जो जहाज चलते हैं उनके लिए हम वाक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ह्यूमन बीइंग या मनुष्य चल रहा है तो उसके लिए हम वाक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा वर्ड मॉर्निंग वॉक, सुना होगा आपने, मॉर्निंग सेलिंग तो नहीं सुना, मॉर्निंग वॉक यानी सुबह का भ्रमण। साइलेंटली का मतलब शांत तरीके से। तो 6 जो मोटे जहाज हैं वो शांत तरीके से वो समुद्र के अंदर क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग का मतलब होता है खेना, यानी सेलिंग का मतलब चलना। तो मैं टाइम टू टाइम जितने भी जो लिटरेरी टर्म्स हैं मैं उनके सामने आपको मेन इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी टर्म हैं वो आपके सामने मैं बताऊंगा और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ऑनलाइन के माध्यम से बताऊंगा। आप एक बार मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, आप इसका पूरा देख सकते हैं 1 by 1 करके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि टाइम टू टाइम आपको नए जो वीडियोज़ हैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।